हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और आज हाजिर हूँ फिर से झारखंड के एक पारंपरिक व्यंजन के साथ। आज जो व्यंजन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बनाना तो उसे बहुत ही आसान है, मगर इस व्यंजन की खास बात यह है कि झारखंड में जब किसी के यहाँ शादी विवाह का फंक्शन होता है या किन्हीं की मृत्यु होती है तो अपने इष्ट देवता को चढ़ाने के लिए इस व्यंजन को ज़रूर बनाया जाता है। नाम है इसका बर्रा। बनाना इसे बहुत ही आसान है, तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। बर्रा बनाने के लिए यहाँ मैंने बिना छिलके वाले उड़द के दाल को 4 से 5 घंटे तक अच्छे से पानी में भिगो दिया था और यह अच्छे से फूल चुकी है। आप चाहें तो इस तरह के जो छिलके वाले उड़द के दाल होते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी बर्रा बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, बल्कि छिलके वाले से और ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो आप चाहें तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम इन भिगोए हुए दाल को पीसेंगे। तो इस तरह से जो छोटा वाला कंटेनर रहता है आप उसका यूज़ करें तो दाल बहुत ही बारीक पीसेंगे। इस तरह से बड़े वाले कंटेनर का आप यूज़ करेंगे तो दाल पीसने में आपको आसानी नहीं होगी। तो इस छोटे वाले कंटेनर में इस तरह से दाल को हम डाल देंगे। पूरा दाल इसमें ना भरे, आधा ही रखें ताकि दाल अच्छे से पीस सके। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ी मात्रा में मिलाएंगे पानी। पानी की मात्रा हमें यहाँ अधिक नहीं डालनी है, वरना यह बहुत अधिक गाढ़ा नहीं रह पाएगा, जिससे हमारे बर्रे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल हमें इसे पतला नहीं करना है। इस तरह से देखिए, हाथों में लेने पर इस तरह से बिल्कुल बारीक मैंने इसे पीस लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और बिल्कुल इसी प्रोसेस से बाकी के दालों को भी पीस कर हम बाउल में निकाल लेंगे। आप यहाँ दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, यह पतला बिल्कुल नहीं है। पतला हमें यदि इसे करेंगे तो हमारे बर्रे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, तो इस बात का ख्याल रखें। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, तो उसे भी हम यहाँ डालेंगे। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 मिर्च को पतले पतले टुकड़ों में काट लिया और 1 इंच अदरक को मैंने यहाँ कद्दूकस कर लिया है, तो इसे भी डाल देना है हमें। अब मैं यहाँ कुछ मसाले डाल रही हूँ। तो यह मैं यहाँ डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे। और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। दोनों ही आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और साथ ही अब इसमें जाएगा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। बस इतने ही मसाले लगेंगे और अब इनको हमें अच्छे से मिला लेना है। तो आप चाहे तो स्पून की हेल्प से इसे मिलाएं, या फिर इसे मिलाने का सबसे अच्छा तरीका होता है हाथ, क्योंकि जब आप इसमें हाथ लगाएंगे तो हाथ से आप इसे बहुत ही अच्छे तरह से फेंट सकते हैं। जैसे हम उड़द की बड़ियाँ बनाते हैं तो जैसे उड़द को फेंटा जाता है, आप चाहें तो उस तरह से इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए फेंट सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इसमें एरेशन हो जाएगा और हमारा जो बर्रा है वह फ्लफ़ी बनेगा। तो इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए ताज़ा धनिया की पत्तियाँ। तो इस तरह से इसे भी मैंने डाल लिया है और अब इसे भी हम हल्के हाथों से इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ हमारा यह बैटर बिल्कुल तैयार है तलने के लिए। अब हम इससे बर्रा बनाने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, और अब हाथों से इसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हाथों में इस तरह से हल्की मात्रा में पानी लगा ले। उसके बाद उसमें 1 चम्मच आप डालें जो हमने बर्रा के लिए बैटर तैयार किया है उसे। उसके बाद इस तरह से फिर से हाथों में पानी ले लेंगे और इस तरह से उंगलियों से इसे इस तरह से सेक देंगे हम अपने हथेली पे। तो इस तरह से हमारा यहाँ एक बर्रा तलने के लिए तैयार है। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखे हुए अपने तेल में इस तरह से डालेंगे। इसके बाद बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम दूसरे बर्रे को भी बनाएंगे। तो फिर से हमें पानी छू लेना है। तो जब जब हम इसे बनाएं तब तक हमें पानी छू लेना है, जिससे हमें इससे बनाने में आसानी होगी। तो फिर से बैटर लेकर इस तरह से अपने हथेली पे रखकर उसे उंगलियों की मदद से इस तरह से सेक देंगे। उसके बाद फिर से हम इसे तेल में छोड़ेंगे। मीडियम फ्लेम पर तेल में जब बर्रे एक तरफ से अच्छे से सिक जाएं तो उन्हें इस तरह से आप पलट लें सारे बर्रों को, और दोनों तरफ से अच्छे से जब यह सिक जाएं तो इन्हें हम निकाल लेंगे।
बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बर्रे हमारे यहाँ बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं, जब आप छिलके वाले उड़द से बर्रे बनाते हैं तो उसका स्वाद भी थोड़ा अलग होता है और उसकी रंगत भी थोड़ी अलग होती है। फिर से मीडियम फ्लेम पर ही दूसरे बैच के बर्रों को मैंने यहाँ डाल लिया है और इन्हें भी जब दोनों ओर से ये अच्छे से सिक जाएँ, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इन्हें आप निकाल लें। तो इस तरह से आप इन्हें बनाकर तैयार करें। हरे धनिया की चटनी और अपने पसंदीदा किसी भी तरह के केचप के साथ आप इसे खाएं। जब आप इसे खाएंगे तो यकीनन इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट बर्रे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम में मैं आपको सीमा राज के नाम से मिलूँगी। तो मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।